नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मौसम अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां विधानसभा के चुनाव अभी समय है, उसमें 2027 फरवरी मार्च में होने हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी राजनीतिक मौसम के अंगड़ाई लेने का कारण क्या है, और उसका अभी जो कारण है वो एक ही है। बाकी तो भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, उसमें कांग्रेस साथ हो गई है सपा के। विधानसभा चुनाव में साथ रहेगी कि पता नहीं, लोकसभा चुनाव में ज़रूर साथ रहे थे। लेकिन सपा कारण नहीं है, कांग्रेस कारण नहीं है। भाजपा तो सत्ता में है ही, सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और 2027 का चुनाव वो जीतेगी, इसमें कोई शंका अभी नज़र नहीं आती है। लेकिन राजनीतिक मौसम फिर क्यों अंगड़ाई ले रहा है? क्योंकि हाथी अंगड़ाई ले रहा है। मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, वो लंबे समय बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही। अभी उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में विशाल रैली की थी। सारी पार्टियां देखकर, भीड़ देखकर दंग रह गई थी। और उसके बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी मुख्यालय में लखनऊ में एक बैठक बुलाई। और बैठक बुलाई उन्होंने, जो 18 मंडल हैं, 18 डिवीजन से कमिश्नरीज हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें उन्होंने 2-2 सदस्यीय कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। किसके? मुस्लिम भाईचारा समिति के। तो मायावती का 2027 के चुनाव के लिहाज से जो उनकी जो तैयारी है, उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा जोर मुस्लिम वोट पर होने जा रहा है। और वो जो संदेश दे रही हैं, आप देखिए, एक तो उनके मैसेज को देखिए और दूसरा तथ्यों को देखिए, तो समझ में आएगा कि क्या असर हो सकता है। होगा कि नहीं, किसी को मालूम नहीं है। मायावती और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से कोशिश करती रही है कि मुसलमान उनके साथ आए। शुरू में ज़रूर कुछ मात्रा में आए थे, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की ओर नहीं देखते। अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को बल्कि आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी 1993 में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके बाद से वोट शेयर की दृष्टि से निम्नतम स्तर पर है। मुझे 1991 का जो है वो फिगर याद नहीं है कि 91 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद से इतने कम वोट कभी नहीं मिले जितने उसको इस पिछले लोकसभा चुनाव में मिले, 9.39%। उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आबादी 20.7 है, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा है। देश भर में जो दलित समाज है, उसकी कुल आबादी का 16% से ज़्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का महत्व समझिए। मायावती आज भी देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, इस घटी हुई दर पर भी। उनका जो कोर वोट है वो जाटव वोट है। तो ये जो 20.7% है, 20.7% दलित समाज का वोट, इसमें लगभग 12% या 12.8% भी कुछ लोग कहते हैं, वो जाटव समाज से आते हैं, जिनकी एकमात्र नेता मायावती हैं। अब चंद्रशेखर रावण बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक सीट के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है। वो मीडिया का क्रिएशन है, और कुछ जो है सपा और कांग्रेस का समर्थन के कारण जो है उनको वो सीट मिल गई थी। लेकिन वो मायावती को या बहुजन समाज पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, एक बात। और ये फ़ायदा उनको मिला मायावती की राजनीतिक निष्क्रियता से। राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। अब फिर से उन्होंने सक्रिय होने का फैसला किया है। पहली बार उन्होंने जो है मुस्लिम समाज की ओर, बीच में वो मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, उन्होंने कहा कि जो है इनको टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं, ये वोट नहीं देते हैं। और पिछले चुनाव में भी सबसे ज़्यादा टिकट मुस्लिम समाज को बसपा ने ही दिया था। लोकसभा का जो 2024 का चुनाव था, उसमें 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे मायावती ने, और उनके लगभग सभी उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने तीसरे नंबर पर रहे।
तो अब भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को अब भी वोट मिलता है, वो उनके दलित समाज का मिलता है और उनके अपने समाज का मिलता है, वरना तीसरे नंबर पर वो केवल एक वोट से नहीं आ सकते थे। दूसरी बात, वो संदेश क्या दे रही हैं? संदेश दे रही, इन कोऑर्डिनेटर्स की बुधवार को बैठक हुई लखनऊ में और मायावती ने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, छोटी छोटी सभाएं कीजिए और लोगों को समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में रही है मुस्लिम समाज के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन जो पॉलिटिकल मैसेज वो दे रही हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ये बताइए कि उनको एक तरफा समाजवादी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। ऐसे में एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ होने का मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब ये अगर उनका ये संदेश, ये पॉलिटिकल मैसेज चल गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान सपा और कांग्रेस के गठबंधन को होने वाला है। अगर गठबंधन, फिर कह रहा हूँ कि अगर बना रहता है विधानसभा चुनाव तक तब और नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही। अब मैं जो शुरू में बात कह रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों की उत्तर प्रदेश के सामाजिक स्थिति को देखिए। जहाँ जहाँ यादव समाज की संख्या है, उत्तर प्रदेश में यादव समाज की आबादी 7 से 10% के बीच में है। एग्जैक्ट को किसी को मालूम नहीं है। 1931 का आखिरी सेंसस है जो अंग्रेज़ों ने कराया था, उसी के आधार पर एक्स्ट्रापोलेट करके कि इतनी आबादी बढ़ी तो इनकी इतनी बड़ी होगी अंदाज़ा लगाया जाता है। तो उस आधार पर 7 से 9% के बीच में यादवों की आबादी है उत्तर प्रदेश में। कुल जो ओबीसी हैं उत्तर प्रदेश में उनका 19.6% यादव है। तो ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी वाला समाज जो है वो यादव समाज है। इसलिए जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ये हैसियत बनी हुई है और इस हैसियत को सत्ता में लाने में, बदलने में सबसे बड़ा योगदान होता है मुस्लिम वोट का। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि आप बुंदेलखंड में चले जाइए तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत ज़्यादा यादव पॉपुलेशन वहाँ है नहीं, झांसी और आसपास के इलाकों को छोड़कर। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग नहीं के बराबर है यादव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम आबादी है। और इस क्षेत्र में मायावती का जो कोर वोट है जाटव, सबसे ज़्यादा आबादी उसकी जाटवों की वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए वहाँ मुस्लिम यादव और जाट कॉम्बिनेशन जो है वो एकदम फॉर्मिडेबल, ये बल्कि कहे जीतने वाला बनता है अगर जाट साथ आए। तो जाट न तो समाजवादी पार्टी के साथ है और न ही दलित समाजवादी पार्टी के साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या नहीं के बराबर है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अखिलेश यादव के लिए कि उसके अलावा जो है प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दलित आबादी प्रभावी भूमिका में ना हो। जब मायावती निष्क्रिय हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी का होता है। अगर वो सक्रिय होती हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी का होने वाला है। अगर वो थोड़ी भी संख्या में मुस्लिम वोट को बसपा की तरफ खींचने में कामयाब होती हैं तो सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। तो अभी जो 2024 में अलायंस किया अखिलेश यादव ने कांग्रेस से, इस डर से कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर न खिसक जाए, मुस्लिम वोट में बंटवारा ना हो जाए, अब उससे बड़ा खतरा उनके सामने आ गया है कि अगर मायावती सक्रिय हुई और मुसलमानों में उनकी अपील का असर हुआ, सबसे बड़ा चंक समाजवादी पार्टी के बाद मुस्लिम समाज का कोई ले जाएगा तो वो बसपा ले जाएगी। भाजपा को तो मिलना नहीं है, कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है, वो जिसके साथ होगी उसके सहारे उसको जो मिल जाए। तो ऐसे में बसपा समाजवादी पार्टी के लिए बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही नंबर 1 की पार्टी है, उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी पहले भी कमज़ोर थी, अब भी कमज़ोर है। कई बार याद दिला चुका हूँ, फिर याद दिलाता हूँ कि 2012 वो चुनाव था जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जीती थी। वो चुनाव जिताया था मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। वहीं से समाजवादी पार्टी का पतन शुरू हुआ। केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को अपवाद मानने लगातार समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर होती गई है।
लगभग वही स्थिति है जो 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की हुई है। बहुजन समाज पार्टी भी उसके बाद उठ नहीं पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़खड़ाती रही, बीच बीच में उठ गई। जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में उसको 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा की मिल गई, लेकिन 2017 में 5 साल सत्ता में रहने के बाद, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रहने के बाद, समाजवादी पार्टी 224 जो 2012 में मिली थी उससे घटकर 47 सीटों पर आ गई थी। 2027 अखिलेश यादव की राजनीति के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। अगर 2027 का चुनाव अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हारते हैं, जो कि मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि हार रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव अगर इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेंगे, 2017 में हारे, 22 में हारे और 27 में भी हारने की पूरी संभावना है। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद उनकी स्थिति वही हो जाएगी जो आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की है। तो इसलिए जब तक सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की है, तब तक उनको कोई चिंता ज़्यादा नहीं है मुस्लिम वोट की। मुसलमान भाजपा को हराने के लिए सपा के साथ जाएगा ही, लेकिन जहां पर सपा का जनाधार नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अभी बात कर रहा हूं, वहां मुसलमान का क्या रुख होगा। अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा अपना वोट दे देता है 100%, जो कि 90% से ज़्यादा पोलिंग होती है, और उसमें 100% सपा को जाता है, तब भी सपा के लिए अपना उम्मीदवार जिताना लगभग असंभव जैसा होगा, जब तक कोई अतिरिक्त वोट मिलता नहीं। अतिरिक्त वोट में जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट बटा हुआ है। जाट बटा था चौधरी चरण सिंह के परिवार और भाजपा के बीच में। अब जयंत चौधरी उस परिवार के जो राजनीतिक वारिस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, अलायंस हो गया, केंद्र में मंत्री हैं। तो जाट वोट उतने पैमाने पर नहीं बटेगा, 100% जो है जयंत चौधरी और भाजपा के साथ आ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर समाजवादी पार्टी के लिए बंजर साबित हो जाता है राजनीतिक रूप से, तो समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय होती है तो 2024 में और 2022 में भी जो दलित समाज का कुछ वोट, अब वो परसेंटेज पर बहस हो सकती है, कितने परसेंट मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, वो अगर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है तो भाजपा के लिए अपने उम्मीदवारों को जिताना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे में हाथी का अंगड़ाई लेना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़े खतरे की सूचना है, संदेश है। मायावती जिस तरह से बोल रही हैं, जिस तरह से एग्रेसिव हुई हैं, आप याद कीजिए उन्होंने रैली के बाद और रैली में जो बातें कही, उन्होंने हमला किया समाजवादी पार्टी पर, उन्होंने हमला किया अखिलेश यादव पर, उन्होंने हमला किया कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने अच्छी बातें बोली। अब वो मुस्लिम समाज को समझा रही हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो हमारे साथ आओ, तभी हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आने पर जो सवर्ण नाराज हैं, खासतौर से ब्राह्मण अगर भाजपा से नाराज होते हैं तो बसपा के साथ आ सकते हैं, सपा के साथ नहीं। तो वो मुसलमानों से ये कह रही हैं कि ये गलतफहमी में न रहो कि बसपा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। बसपा ज़्यादा ताकतवर है समाजवादी पार्टी की तुलना में। अखिलेश यादव के पास जो कोर वोट है, अगर मुस्लिम वोट को अभी फ़िलहाल अलग रख दें तो वो 7 से 10% के बीच में, या मान लीजिए कुल मान लीजिए एवरेज निकाल लीजिए तो 8.5-9% ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए एक तरफ। दूसरा, मायावती के पास अपना कोर वोट, पूरे दलित समाज को छोड़ दीजिए, अभी अपना कोर वोट जो है 12.8% करीब जो जाटव वोट है वो मायावती का वोट है। ये ठीक है 2024 में वो भी वोट कुछ खिसका था, लेकिन इसलिए कि मायावती पूरी तरह से निष्क्रिय थी। जैसे ही वो सक्रिय होंगी तो पूरा दलित समाज का वोट तो नहीं आने वाला उनके साथ, उसका बड़ा हिस्सा चला गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जाटव समाज का वोट वो फिर से बसपा की ओर लौट सकता है और लौटेगा।
अगर वो सक्रिय होती हुई दिखाई देंगी, चुनाव लड़ती हुई और राजनीतिक रूप से मैदान में खड़ी हुई दिखाई देंगी। ये बड़ा खतरा है समाजवादी पार्टी के लिए कि 24 में जो बाढ़ आई थी, जिसका फ़ायदा उसे मिला, 37 सीटें मिली, उसमें उसको जाटव वोट और कुछ दलित वोट भी मिला था आरक्षण का मुद्दा चलाने के कारण। वो सारा वोट चला जाएगा 2027 में। न तो गैर जाटव दलित वोट और न जाटव वोट, ये दोनों मिलने की संभावना सपा को खत्म हो जाएगी लगभग। कोई समाज जो है किसी एक पार्टी को 100% वोट नहीं देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर सब जगह जाता ही है। जैसे मुसलमान जो है, ऐसा नहीं है 100% समाजवादी पार्टी को देते हैं, दूसरे दलों को भी देते हैं। लेकिन अगर मायावती ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, इन 3 हिस्सों में, मैं अभी अवध की या मध्य उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 3 हिस्सों में अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो समाजवादी पार्टी का डब्बा गुल हो जाएगा। तो मायावती का सक्रिय होना, उनका फिर से मैदान में उतरने का संकेत देना, और ये आप याद रखिए, ये भाईचारा सम्मेलन उन्होंने 2007 के चुनाव से पहले शुरू किया था ये सिलसिला, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। तो 2007 के बाद 2025 में, मतलब 18 साल बाद, वो फिर से अपनी वो पुरानी जो नीति है तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। कितना सफल होंगी पता नहीं, आने वाला समय बताएगा। कितने लोग उससे जुड़ते हैं, कितनी सक्रियता से जुड़ते हैं, और मायावती उसमें कितना जोर लगाती हैं, ये सब बातें तय करेंगी कि उसका कितना असर होगा। लेकिन अगर ये सेंटिमेंट बन भी गया, मान लीजिए पूरे प्रदेश स्तर के पर न भी बने, तो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में इसका असर पड़ सकता है। और जाहिर है कि मुस्लिम वोट अगर थोड़ा घटेगा, 1% कटे, 5% कटे, 7%, तो वो उसका नुकसान बीजेपी को तो होने वाला नहीं है, उसका नुकसान सपा और कांग्रेस को ही होने वाला है। तो ये जो हाथी की अंगड़ाई है, इसने सपा और कांग्रेस की लड़ाई को बड़ा कठिन बना दिया है। और मायावती काफ़ी पहले सक्रिय हो गई हैं कि 2027 में फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है, तो लगभग 1.25 साल बाकी है। ऐसे में उनकी सक्रियता अखिलेश यादव का सरदर्द बढ़ाने वाली है। वो बिहार में भले चुनाव प्रचार कर रहे हो तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं कि अपने घर में क्या हो रहा है। मायावती का ऐसे समय में, जब अखिलेश यादव बिहार में तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं शायद कि जो जातियों के नेता होते हैं उनका प्रभाव अब अपने प्रदेश में उनकी जाति के जो लोग हैं वहाँ तक सीमित होता है। इतना बड़ा कद हो गया था लालू प्रसाद यादव का, बिहार के बाहर के यादव उनके समर्थन में कभी नहीं आए। उत्तर प्रदेश में बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, बड़ी ताकत लगाई थी, एक विधायक भी नहीं जिता पाए थे। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने बड़ी कोशिश की, बिहार में बहुत उम्मीदवार उतारे, 100 से ज़्यादा शायद उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को समर्थन नहीं मिला। जाटों के मामले में भी यही कह सकते हैं, देवीलाल ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट उनके साथ नहीं गए। अजीत सिंह के साथ हरियाणा और राजस्थान के जाट नहीं गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जाट रहे उनके साथ। इसमें अपवाद सिर्फ चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जाट हमेशा उनके साथ रहे, कम ज़्यादा मात्रा अलग अलग समय पर रही, वो अलग बात है। लेकिन जाट समुदाय का समर्थन चौधरी चरण सिंह को अपने प्रदेश के बाहर भी मिला। अखिलेश यादव को बिहार में कोई यादव उनके कहने पर वोट नहीं देने वाला है तेजस्वी यादव को, तो उनको बिहार में अपनी ताकत, अपना श्रम और समय लगाने की बजाय उत्तर प्रदेश की सुध लेनी चाहिए, जहां उनकी पार्टी के सामने सर्वाइवल का सवाल है। तो मायावती का ये नया कदम, नई सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे का संदेश दे रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।